वेलकम टू एच एम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के बारे में है। इतनी शिकायतें मिल रही है कि जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और कौन सी प्रॉब्लम्स है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस भी चेंज हो सकता है। 40% न्यूनतम मार्क्स का भी क्राइटेरिया है क्या, और ये रोस्टर प्रणाली क्या है जिसके चक्कर में सभी लोग, जो भी कैंडिडेट है, वो शिकायत कर रहे हैं कि विज्ञप्ति सही नहीं है या फिर से संशोधित विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। पूरी जानकारी लेंगे। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। बहुत जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम के लिए हम ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट बीएडीएम के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही नॉमिनल फीस में हम उनको कोचिंग प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, और कई बार करवा भी दिया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले मैं अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में, जैसे कि जो जानते हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर लूँगा कि जो पेपर्स हैं वो 3 पेपर्स हैं। पहला पेपर्स और दूसरा पेपर जो है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें 75 मार्क्स के लिए होता है। 2 पेपर दोनों ही 75 और 75 मार्क्स के लिए। जो हमें टाइम मिलता है वो 3 आवर्स होता है। और जो थर्ड पेपर है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान होता है, जिसमें मार्क्स होते हैं 50 और जिसमें टाइम मिलता है 2 आवर्स। पर क्वेश्चन होता है वो 0.5 यानी 0.50 है, यानी आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पैटर्न ये रहेगा कि पहले ये तीनों पेपर का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। एग्ज़ाम लेने के बाद इसमें आपका इंटरव्यू होता है जो कि 24 मार्क्स का है, और टोटल में से इसकी आपके 224 में से मार्किंग की जाती है और फिर सिलेक्शन हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट का ये तो है परीक्षा का पैटर्न। दूसरा है सिलेबस। सिलेबस तो आरपीसी की मेन वेबसाइट पर आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, नए सब्जेक्ट को छोड़कर। अभी कुछ सब्जेक्ट इसमें नए जुड़े हुए हैं, उसका आपके अवेलेबल नहीं है। बाकी जो रिसेंटली जो 31 सब्जेक्ट हुए थे उन सभी के सब्जेक्ट के सिलेबस अवेलेबल है, आप चाहे तो उसमें दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि उसमें चेंजेस आ सकता है क्या, तो हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। और मेन जो चेंजेस है ना वो सब्जेक्ट वाले पेपरों में नहीं आने वाला है। मेन जो चेंजेस है वो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान में आ सकता है, क्योंकि जो कि इनके वर्तमान में जो पॉलिसीज चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं होगा। कोई भी तैयारी करना शुरू कर मतलब कोई भी तैयारी करना चाहता है तो वो अपनी तैयारी करना शुरू कर सकता है। सिलेबस आरपीसी की मेन वेबसाइट पर अवेलेबल है। किसी भी सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट को छोड़कर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि जो मिनिमम क्या 40% है क्या, जैसे सब में कर लिया गया है। कई कैंडिडेट एक ही पैराग्राफ को बार बार रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 40% क्राइटेरिया है। जैसे इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, टू द एक्सटेंट ऑफ 3 times ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज द कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स बाय द कमीशन शैल बी। इसमें जो लिखा हुआ है ना कि जो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स का मतलब है कि एक सीट पे 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और 3 कैंडिडेट जो मिनिमम जो होगा उसी को ये मिनिमम की बात कर रहा है। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट है कि जो 40% न्यूनतम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली इस वैकेंसी पर लागू नहीं है। क्लियर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 40% का क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 पर लागू नहीं है। ये मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा है, जो इंटरव्यू के लिए एक सीट पर 3 जने जो सेलेक्ट होंगे उसकी बात कर रहा है।
अब हम बात करते हैं आपके परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और आपके न्यूनतम मार्क्स। अब आ रही है आपकी रोस्टर प्रणाली। रोस्टर प्रणाली की बात हम इसलिए कर रहे हैं, रोस्टर प्रणाली का मतलब ये होता है कि जितनी सीटें सैंक्शन हैं उस सैंक्शन सीटों के हिसाब से जो राजस्थान में रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रोस्टर प्रणाली कहलाता है। जैसे 100 सीटें आ रही हैं तो 100 सीटें सैंक्शन है, तो आ रही हैं जा रही हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अभी 1913 पोस्टें हैं तो वो आई हैं उससे मतलब नहीं है, सैंक्शन कितनी है उस सब्जेक्ट में उससे मतलब है। तो अगर सैंक्शन 100 पोस्टें हैं तो रोस्टर प्रणाली ये कहती है कि ओबीसी का 21% है, ईडब्ल्यूएस का 10 है, एससी का 16% है, एसटी का 12% है, एमबीसी का 5% है। ऐसे ही रिजर्वेशन और महिलाओं का उसी कैटेगरी में 30% है, एक्स सर्विसमैन का 12.5% है। तो ये रोस्टर प्रणाली के हिसाब से 100 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और लागू होती है कि जो पहले सैंक्शन पोस्टें हैं उसमें अगर उस कैटेगरी की सैंक्शन पोस्ट के रोस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग, और जैसे कि एक उदाहरण से समझिए कि 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की निकल रही है पर वो 10 में से 8 सीटें ईडब्ल्यूएस की पहले से ही फिल चल रही है, उनके रिटायरमेंट नहीं हुए और फिल चल रही है, तो अब जो सीटें आएंगी 100, तो ईडब्ल्यूएस पे जो 10% आरक्षण है वो 10 सीटें ना आकर केवल 2 सीटें आएंगी, क्योंकि रोस्टर प्रणाली के हिसाब से वो सीटें ऑलरेडी फिल हैं और फिल होने के बाद बाकी जो बची हुई हैं वो सीटें आएंगी। यानी जो रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो रोस्टर प्रणाली कहलाता है। पर उस रोस्टर प्रणाली में मेन पॉइंट ये है कि सैंक्शन पोस्टें कितनी हैं और उस कैटेगरी में फिल पोस्टें कितनी हैं, उसको ध्यान में रखकर ये विज्ञप्ति निकाली जाती है। लेकिन संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, वो हमने इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इसमें कि रोस्टर प्रणाली के हिसाब से तो ये संशोधित विज्ञप्ति आएगी या नहीं आएगी वो तो पॉसिबिलिटी तो 0 के बराबर है। जितनी सैंक्शन पोस्टें हमने चेक की है उस सैंक्शन पोस्टर के हिसाब से रोस्टर प्रणाली क्या कहती है वो चेक कर चुके हैं हम, तो उसके हिसाब से संशोधित होने वाली तो नहीं लग नहीं रही है। फिर भी भविष्य में क्या छुपा है कोई कह नहीं सकते। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे संशोधित होने की और इस विज्ञप्ति के कैंसिल होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अगर आप कई सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71 सीट्स हैं पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसके हिसाब से 75 सीटें हो जाती है। ऐसे मैथ्स में है, ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स और हैं जिसमें जो टोटल सीट्स हैं और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों में परिवर्तन है, यानी सीट्स कम है टोटल और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को लेकर ये विज्ञप्ति हो सकता है, क्योंकि 2020 में भी ऐसे हो चुका है। एक विज्ञप्ति को जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के चक्कर में कैंसिल कर दिया गया था और फिर संशोधित विज्ञप्ति आई थी, उस संशोधित विज्ञप्ति के आधार पर ही वो रिक्रूटमेंट पूरी हुई। तो ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ मिस्टेक हुई है, हो सकता है कहीं पर रोस्टर प्रणाली में भी मिस्टेक हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सब्जेक्ट की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, उस हिसाब से रोस्टर प्रणाली सही है। भाई सब सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है। यानी सीटें कम है, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सीटें ज़्यादा दिख रही है, दोनों में चेंजेस है, जबकि ऐसा चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो जितनी पॉसिबिलिटी है 99% तो इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, और कुछ समय के बाद की जाए या अभी कर ली जाए वो हम नहीं कह सकते। भाई संशोधित विज्ञप्ति तो इसकी जारी की जाएगी, वो रोस्टर प्रणाली से जुड़ी हुई हो या इसकी सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई हो, बाकी ज़रूर जारी की जाएगी। और इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि BIDM के लिए हम कुछ ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो इसी डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में हम
ऑनलाइन क्लासेस देने जा रहे हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।